फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके पर्सन आपके टेक्स्ट को देखकर जवाब नहीं देते, आपके इतनी बार कॉल करने पर रिवर्ट नहीं करते, आपकी मिस कॉल देखकर आप खुद डर जाते हैं कि इतनी सारी मिस कॉल है और उसके बावजूद भी आपके पर्सन को कुछ एहसास नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पे अगर आप उनको देख लेते हैं और आप उनको पिंग करते हैं तो वो वहाँ से भी गायब हो जाते हैं। ऐसे में आपके दिल पर क्या क्या गुजरती है ये हम ज़रूर समझ सकते हैं। तो आज की रीडिंग से हम क्यों ना ये पता लगाए कि उनके दिल में एक्चुअली क्या चल रहा है, वो क्यों आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स पर जो एक घाव पड़ रहा है, आपके दिल पर जो घाव पड़ रहा है उसका भी उनको एहसास नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है आज की। आपके पर्सन आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों खुलकर आपसे बात नहीं करते, जो भी उनके दिल में चल रही है। कार्ड्स आपको क्लियरली दिख भी रहे हैं और आप समझ भी पा रहे हैं। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन भी है। तो सारी साइंस ऐसे तो कवर हो गई है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस बोलूँ तो मुझे एक तो फायर साइन का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। एयर साइन का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। 1 2 3 4 एंड 5 कार्ड्स हैं एयर साइन के, तो एयर साइन का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद मैं कह सकती हूँ फायर साइन। तो फ्रेंड्स, साइंस को हम साइड पे करते हैं और मेन इश्यू की बात करते हैं। आपके पर्सन क्यों आपको इतना ज़्यादा अवॉइड या निगलेक्ट कर रहे हैं। एक तो मुझे सबसे पहले जो एक कार्ड बहुत एकदम आंखों में खटका वो था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी ने उनको आपके खिलाफ कुछ कहा है, ये बात तो क्लियरली दिख रही है। आपके खिलाफ किसी ने उनको भड़काया है। और मैं एक बात हमेशा कहूँगी, अगर इंसान को, पर्सन को आप पे पूरा भरोसा होगा, किसी के लाख बहकाने पे, भड़काने पे उसको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उससे फ़र्क पड़ रहा है इसका मतलब वो ऑलरेडी आपसे दूर होना ही चाहते थे, आपसे डिस्टेंस बनाना ही चाहते थे। ऐसे में जब कोई उनको ऐसी बात बोल देता है जो उनको सुनना अच्छा लगता है, तब वो इसको बहाना बना लेते हैं कि इस वजह से वो आपसे दूर है। अपने मन को मनाने के लिए, अपनी गिल्ट को छिपाने के लिए इस बात को एक ज़रिया बना लेते हैं कि हाँ, इस पर्सन ने मुझे, मेरे पर्सन के खिलाफ ये बात कही, ये सच है। इस बात को सुनने के बाद उनके मन में एक कन्फ्यूजन सा प्रिवेल तो होने लगा है कि रिलेशनशिप में रहूं कि नहीं रहूं। अजीब से एक कन्फ्यूजन में वो जकड़े जा चुके हैं। उनको ये पता नहीं चल रहा कि वो करे तो क्या करे। दो कार्ड्स ये भी है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दोनों कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं किसी ने उनको बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काया है और कुछ इस तरह से उनको कन्विंस किया। एक तो ऑलरेडी वो कन्विंस होना ही चाहते थे किसी वजह से, इसके बाद उनको और भी ज़्यादा उस पर्सन की बात पर विश्वास आया है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो पर्सन कोई ऐसा है जिस पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये बात तो क्लियरली दिखती है। आपसे भी शायद ज़्यादा विश्वास वो इस पर्सन पे करते हैं। और ये पर्सन कोई मेल मेंबर ही है। इनका फ्रेंड होने का इंडिकेशन मुझे बहुत स्ट्रांग दिखता है, क्योंकि इसमें ये जो पर्सन है ये यंग है। तो मुझे बहुत हद तक ये इनका फ्रेंड होने का एहसास होता है कि इसने पता नहीं किसी जेलसी की वजह से आप दोनों के रिलेशन को ख़राब करने के लिए ऐसी बात कुछ बोली है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का नज़रिया आपके प्रति बदल गया है। कुछ तो ऐसा है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को एक कन्फ्यूजन तो उसके बावजूद भी अभी तक है। जस्टिस कार्ड है। उनको इस बात का तो डर लगता है कि जब तक ये बात आपसे क्लियर नहीं करते वो आपको इसके कहने पे इस तरह से ट्रीट करेंगे तो इसका अंजाम कहीं उनके लिए पूरा ना हो, इस बात का भी उनको डर है। लेकिन इस वक्त वो आपसे खुल के बात करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनको आपसे सीवियर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं।
आपकी कोई गलती है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके पर्सन कान के कच्चे हैं। सही बात तो ये है कि ये कान के कच्चे हैं कि किसी के बहकावे में इतनी आसानी से आ गए। और ऐसे लोगों के लिए मेरा हमेशा एक ही कहना रहता है, इनके पास पहले से ही दिल में कोई वजह तो होती है कि वो आपको इग्नोर करे, आपसे दूर हो जाए, आपसे ब्रेकअप कर ले, सेपरेशन कर ले, नो कांटेक्ट में चले जाएं। और ऐसे में जब कोई उनको पसंदीदा कोई बात बता देता है जिसके वजह से वो ये डिसीजन लेने में उनको आसानी हो, जैसे अपने फ्रेंड की बात सुन के उन्होंने बहुत ही खुद ही डिसीजन ले लिया कि उनको आपसे दूर होना है, इसके बजाय कि आपसे बैठ के वो बात को क्लैरिफाई करें। कुछ केसेस में मुझे ये भी दिखता है कि आपने अपने पर्सन को कोई ऐसी बात कही है जो उनको बहुत चुभ गई है कुछ केसेस में, और फिर ये बात भी उससे फिर से ये उसके साथ जुड़ जाती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। आपने कोई ऐसी बात कही है जो आपके पर्सन के दिल पर एक वज़न सा उससे आ गया है, एक बर्डन सा बन चुका है। जो रिलेशनशिप में एक होप उनको लगती थी, वो होप ख़त्म हो गई है आपकी वो बात की वजह से। आपने शायद अच्छे के लिए कोई बात कही होगी जो उनको दिल को चुभ चुकी है, बुरी तरह से उनको हर्ट किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी आपने वो गलत किया है, आपने वो बात सही वजह से ही बताई होगी, लेकिन आपके पर्सन के दिल को वो बात चुभ गई है। ये बैठ के आपको याद करना है कि आपने ऐसी कौन सी बात, हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आपने कोई ऐसी बात की हो जो आपके पर्सन ने आपको बहुत फेथ से बताई हो, उनकी कोई वीकनेस, मुझे तो ज़्यादातर लगती है कोई ऐसी वीकनेस है जो आपने गुस्से में आके उनको कह दी है। और ऐसे में जब उनके पर्सन, किसी फ्रेंड ने उनको आपके खिलाफ भड़काया तो उन्होंने उस बात को रिलेट कर लिया कि हाँ ये मेरे पर्सन ने मुझे ऐसा कहा, ये पर्सन का नेचर थोड़ा ऐसा ही है, देखो ये भी मेरे पर्सन के बारे में यही बात कर रहा है। तो इस पर्सन ने जो अच्छा खासा एक रिलेशन आप दोनों का चल रहा था, जिसका फ्यूचर भी इतना ब्राइट हो सकता था, उस रिलेशनशिप को ही दांव पे लगा दिया है। हो सकता है अगर कुछ केसेस में बात सही निकले, आपको लगता है कि आप बैठ के जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे आपने कुछ ऐसा कह दिया है जो आपको भी शायद लगता होगा आपको उस वक्त नहीं कहना चाहिए था। एक गुस्से की तेज़ी में, एक झगड़े की गर्मी में इंसान के मुंह से कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं वर्ड्स जिसको वो चाह के भी वापस नहीं ले पाता या ले पाती। हो सकता है आपके मुँह से ऐसा कुछ निकला हो और उसके बाद जब किसी ने उनको भड़काया तो ये बात उनको और भी जस्टिफाइड लगी कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ इस पर्सन के साथ शायद वो सही है, लेकिन फिर भी अभी भी एक कन्फ्यूजन तो प्रिवेल करती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बात की एक प्रूफ है कि उनको अभी भी ये बात का तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट उन्होंने डिसीजन तो अभी तक नहीं लिया है आपको लेकर। ऐसे में मेरा आपसे एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा एक आपको एडवाइस है, एक सजेशन है कि आपको अगर आपको लगता है आपने ऐसी कोई बात कही है तो सॉरी करके एक बार देख लें। आपके सॉरी करने से, सॉरी बोलने से अगर मामले में कुछ एक ठंडक आती है तो बहुत सही है कि आप उनको सॉरी बोले। अगर आपको लगता है, जैसे कि कुछ केसेस में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ फील हुई है जिसका वज़न उनके दिल पर बहुत है, ये बात उनके दिल को चुभ चुकी है, तो अगर आप बैठ के उनसे बात करते हैं, सॉरी बोल देते हैं, अगर आपको याद आता है कि ये पर्टिकुलर बात की वजह से आपके पर्सन को हर्ट हुआ है तो बात को बोलकर सॉरी करके केस को आप ख़त्म कर सकते हैं। उनको आप पूछिए कि क्या किसी ने आपको मेरे खिलाफ कुछ ऐसी बात कही है, तो आप ओपनली मुझसे डिस्कस करें ये बात का। आई वॉन्ट टू गिव जस्टिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो शायद वो खुलकर आपसे डिस्कस करेंगे। अगर वो रिलेशनशिप को संभालने की ज़रा भी इच्छा रखते हैं, अगर वो रिलेशन को फिर से रिवाइव नहीं करना चाहते, आपको इग्नोर करके ग्रेजुअली रिलेशन को ब्रेकअप की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विलिंगनेस दोनों की तरफ से होना ज़रूरी है, जितना आपकी तरफ से, अगर उनकी तरफ से नहीं होगा तो चाह के भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। लेकिन अगर आपको कहीं भी ये बात रियलाइज़ होती है कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकला है तो एक तो सॉरी करें और उनको परसुएट करें, फोर्सफुली पूछिए कि आपको अगर किसी ने मेरे खिलाफ किसी भी तरह से भड़काया है तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं उस मैटर को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर आपका दिल ये कहता है, अगर आपका दिल ये मानता है करने को, तो आपको ये भी आजमा कर देख लेना चाहिए। अगर आपके पर्सन की साइड से थोड़ी भी विलिंगनेस होगी, अगर वो चाहते हैं रिलेशनशिप को बचाना, तो ज़रूर सुनेंगे और ये जो प्रॉब्लम है, इग्नोर गेम जो चल रहा है आप दोनों में, ये जो माइंड गेम्स है, ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है, आपके पर्सन ऑलरेडी बहाना ढूंढ रहे थे आपको इग्नोर करने का, आपसे धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने का, तो शायद कोई भी दवा असर नहीं करेगी। लेकिन आपको अपनी तरफ से तसल्ली से 2 स्टेप्स लेने हैं। एक तो
अगर आपने कोई गलती की है उसके लिए सॉरी बोले, और अगर आपको लगता है किसी ने इनको भड़काया है तो खुल के बात कीजिए, उनको कहिए कि आपको इस बात का पूरा विश्वास है किसी ने उनको आपके खिलाफ भड़काया है और आप इस बात को कन्फ्रंट करना चाहते हैं। अगर वो उस पर्सन को भी बिठा लेते हैं इस पूरे केस में, आप बैठ के उस बात को क्लियर करना चाहते हैं, तो शायद ये देखकर आपके पर्सन में जो कन्फ्यूजन है कि आपको क्या कहें, कैसे समझाएं, वो दूर हो जाए। आपसे क्लैरिफिकेशन वो पर्सन को बिठाकर करवा ले, खुद भी क्लैरिफाई करे, उस पर्सन से भी क्लैरिफाई करवाए, जिससे ये पूरी सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। अगर उनकी विलिंगनेस है तो, ये मैं बार बार कह रही हूँ, अगर उनकी विलिंगनेस नहीं होगी तो आपकी हर बात से वो मुकर ही जाएंगे, किसी भी बात को वो नहीं सुनेंगे। नाउ यू हैव टू बी ब्रेव एंड फेस इट। इसमें आपको कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं। रोना आए तो थोड़ी देर रो लेना, लेकिन कोशिश ज़रूर कर लेना। यूं ही हार मानने से अच्छा एक बार कोशिश करने से क्या जाता है। अगर वो आपके हैं तो आपके पास लौट आएंगे, नहीं है तो उनको जाना है, जाएंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ये कलेक्टिव रीडिंग थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आपको खुद डिसीजन लेना है आपको क्या करना है। आपका दिल मानता है कि आपको ये सब करना है, करिए, नहीं मानता तो फिर जाने दीजिए, आप भी मूव ऑन करिए। उनको आप भी इग्नोर करिए, जैसे वो आपको इग्नोर करते हैं, वो तो सबसे अच्छा रास्ता है। 4 दिन 5 दिन आप इग्नोर करेंगे तो शायद उनकी अकल भी ठिकाने लग सकती है। अगर उनको रिवाइव करना है रिलेशन, नहीं करना तो शायद ये एक रास्ता है कि आप भी ग्रेसफुली रिलेशन से निकल जाएंगे, वो पर्सन भी आगे बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।